म्यूट कर लीजिएगा किशोर जी अपने। हाँ हाँ, ये देखो, मैं एक अमरीश जी पहली बारी आपके प्रोग्राम में आया। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 110 विधायक 130 विधायक ये देवेंद्र फडणवीस के साथ है, और एक 26 विधायक है उनके पास, जिसमें से ये तो 12 विधायक लेके गए थे सूरत, और बाद के तो पूरे देवेंद्र जी ने भेजे। तो ये तो सरकार डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे सुनील साहब ने कहा कि जब शिवसेना यहाँ पे सत्ता में थी और प्रशासक आने का था, तो बहुत गंभीर आरोप लगे थे कि आपने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अब 94 पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं वो तो उससे भी गंभीर है। अभी कैसा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिकाओं पे प्रशासक लगे हुए हैं, और प्रशासक से ज्यादा ये पूरा काम नगर प्रशासन मंत्रालय कर रहा है। और इस प्रकार के ट्रांसफर्स, इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार के ठेके देने में भ्रष्टाचार जो आरोप पार्षदों ने लगाए हैं वो तो बहुत गंभीर है। तो बात ऐसी है कि शिंदे और बीजेपी वाली सरकार के अंदर बीएमसी में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, ये चार्जेस लगे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक तो चुनाव कब होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब नौकरशाह के थ्रू ये सरकार अगर पैसे बटोरने का काम कर रही है और ये वसूली वाली सरकार हो चुकी है, तो इस पर भी खुल के बात होनी चाहिए। क्योंकि सुनील जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नागपुर हो या बड़े बड़े जितने भी 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उसका भी हाल ऐसा ही है। महाराष्ट्र के अंदर तो जिला परिषद के अंदर भी यही चल रहा है और नगर पालिकाओं में भी यही चल रहा है। तो एक सरकार नाम की चीज रही नहीं गई है। हाँ, जितना बटोरते आता उतना बटोरने का काम चल रहा है, लेकिन इससे तो महाराष्ट्र का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन ये लोग कहते थे हमारी सरकार वसूली वाली है, ये है वो है, इतने बड़े आरोप लगाए। जैसे वो सुनील जी ने भी कहा कि वो आरोप लगाने वाले गए कहाँ, अब कहाँ चले गए वो लोग जो चीख चीख के कहते थे कि कोरोना सेंटर में पैसे खाए, इसमें खाए, उसमें खाए, ये जेल जाएगा, वो जेल जाएगा। अब सारा का सारा जी मामला, और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब का जो आरोप था कि वो करीबन करीबन कैश ट्रांजैक्शन ही उनके पास 8-10 हजार करोड़ का हुआ है, वो आदमी तो उनके मेरे ख्याल से अब वो तो मैंने देखा कमिश्नर के कैबिन में ही बैठे रहते हैं। तो जो भी आरोप पार्षदों ने लगाए हैं उस पर अब विनोद जी बताएंगे मुझे, क्योंकि जी पार्षदों के आरोपों में तथ्य है, क्योंकि वो लोग प्रतिनिधि है। और वो जब अपना अनुभव बता रहे कि इस प्रकार की महानगर पालिका, बंबई की महानगर पालिका ऐसी है अमरीश जी की वो एशिया में सबसे बड़ी है, और उसका फंड अलोकेशन करीबन महाराष्ट्र के आसपास जाता है। तो एक इस साल तो 50,000 करोड़ का उन्होंने अलोकेशन किया है। तो ये 50,000 करोड़ की लुटाई में कितने देवेंद्र फडणवीस के तरफ जा रहे हैं, कितने एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं, और कितने ये जो खोखाबाज लोग हैं उनके पास जा रहे हैं। ये सब चीजों को तो बाहर आना चाहिए। दूसरा, वो मुलुंड वाले जो नेता है जो कह रहे थे कि ये जेल में जाना चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए, अभी वो दो तो अभी वो गंगा नहा लिए है, तो अभी मैं कैसा करूं। हाँ, लेकिन ये जो मुद्दा बना है, पार्षदों ने जो लिखा जी है, इसका मुझे एक ही मसला दिखता है कि जो एग्जिस्टिंग कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस करप्शन के चार्जेस है। मेरे ख्याल से सोमदत्त ने वो रिपोर्ट बनाई है, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी। जी बड़े गंभीर आरोप जी है, वो पत्र भी तो बहुत गंभीर है। और देखिए, आपके सिवा किसी चैनल पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही। हाँ, और जी करीबन करीबन 22-23 हजार करोड़ रुपए का मामला है। तो ये तो सब सीरियस मैटर है, और इस पे तो आपने चर्चा की, और हम हमारे लेवल पर इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जहां जिस फोरम पे जमेगा वहां लेके जाएंगे।